सो तो चैप्टर नंबर थर्ड इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज दैट इज एसक्यूएल। इस चैप्टर से हम लोग अपनी डेटाबेस की लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे दैट इज एसक्यूएल कि एसक्यूएल किस काम में आती है, कैसे हम उसमें डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, कैसे टेबल्स बनाते हैं हम लोग, कैसे डेटा को एंटर करते हैं एंड ऑल दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। ओके, सो व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल होता क्या है? एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज अ स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन टू इंटरेक्ट विद डेटाबेसेस। देखो, हमारे पास इंडस्ट्रीज हो गई या फिर नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर भी हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, राइट? ठीक है, तो लेट्स से अगर एग्जांपल दूँ तो हमारे सबके घर में गेहूं की टंकियाँ होती हैं। ठीक है, तो वो किस काम में आती है? हमारे गेहूं को स्टोर करने के लिए। तो वी कैन से कि जो टंकी है वो क्या है? हमारा एक डेटाबेस है जिसके अंदर हम लोग अ, गेहूं जो कि क्या है हमारे पास डेटा है उसको हम स्टोर कर रहे हैं। ओके, सिमिलरली और इंडस्ट्रीज में क्या होता है, कंपनीज में क्या होता है कि बहुत सारा डेटा होता है जिस पर काम होता है। ठीक है, तो उस डेटा को हमें स्टोर भी करना होता है। ठीक है, तो फॉर स्टोरिंग द डेटा दैट वी हैव अ डेटाबेसेस जहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। इट हेल्प स्टोर रिट्रीव एंड मैनिपुलेट डेटा। ठीक है, जो किस काम में हेल्प करता है कि हम डेटा को स्टोर कर सकें, उसमें रिट्रीव रिट्रीव मतलब उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकें, है ना, आउटपुट दे सकें, और मैनिपुलेट कर सकें। मैनिपुलेट का मतलब कि कुछ चेंजेस करने हो, कुछ मॉडिफिकेशंस करने हो, तो वो भी हम लोग उसमें कर सकते हैं। एसक्यूएल became a standard for the American National Standard Institute in 1986। ठीक है, एसक्यूएल को किसने बनाया था? दैट इज अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, आंसी। ठीक है, कब बनाया था? 1986 के अंदर बनाया था। और एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन 1987। ठीक है, और 1987 के अंदर आईएसओ दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने क्या किया था? एसक्यूएल को ग्लोबली लॉन्च किया था। So SQL is used in databases like MySQL, Oracle, etc. It allows you to create tables, insert data, and manage records। है ना? अब ये MySQL, Oracle क्या है? ये हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर किस काम में आते हैं? डेटाबेस के सॉफ्टवेयर है हमारे पास। ठीक है, तो हम उन डेटाबेस के जो सॉफ्टवेयर है उससे हम कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल। ठीक है, तो बेसिकली एसक्यूएल क्या है? हमारे पास एक लैंग्वेज है। ठीक है, एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज टू इंटरेक्ट विद डेटाबेसेस। ठीक है, तो डेटाबेसेस क्या होते हैं? हमारे पास सॉफ्टवेयर की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, मोंगोडीबी हो गया। ये सब क्या है हमारे पास? डेटाबेसेस। ठीक है, अब वाई एस एसक्यूएल इंपॉर्टेंट? एसक्यूएल इंपॉर्टेंट क्यों है? एसक्यूएल इज यूज्ड एवरीवेयर, डेटा एवरीवेयर डेटा इज इन्वॉल्व, फ्रॉम स्मॉल पर्सनल प्रोजेक्ट्स टू इन लार्ज स्केल एंटरप्राइज सिस्टम्स। ठीक है, जहां भी हमारे पास डेटा का यूज होता है, डेटा को हमें स्टोर करना होता है, वहां पर हमारे पास एसक्यूएल एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। ठीक है, बिकॉज डेटाबेस तो हमें है, हमारे पास है, सॉफ्टवेयर है, बट उसके अंदर हम इंटरेक्ट कैसे करेंगे? डेटाबेस तो सॉफ्टवेयर है, तो उसको हम किस लैंग्वेज की हेल्प से हम तो बात कर पाएंगे उससे? तो दैट्स वेयर एसक्यूएल कम्स। ओके, so here are a few reasons why SQL is important. First is universal language. SQL क्या है? SQL is widely used and recognized, meaning you can apply that what you learn almost anywhere। ठीक है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, हर ऑलमोस्ट हर जगह वर्ल्ड में एसक्यूएल को इंपॉर्टेंस दी जाती है जहाँ पर हम डेटाबेस की बात करते हैं। डेटा मैनेजमेंट, डेटा को हम लोग मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल। और इन डिमांड स्किल, और एसक्यूएल क्या है? एक बहुत ही इन डिमांड स्किल है, ऑलवेज यूज होने वाली है, बहुत टाइम से यूज हो रही है और आगे भी यूज होती रहेगी। बेसिक कंसेप्ट इन एसक्यूएल। अब एसक्यूएल के अंदर बेसिक कंसेप्ट होते हैं कुछ, जैसे कि फर्स्ट हमारे पास डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, वही बात है कि डेटाबेस क्या है? हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर डेटा को हम लोग क्या करते हैं? स्टोर करते हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म क्या होता है उसका मतलब मैं समझाऊंगा अभी आगे। उसके बाद है टेबल। टेबल क्या होती है? द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डेटाबेस, स्टोरिंग डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, अब डेटाबेस होता है हमारे पास, उसके अंदर क्या क्या होती है? हमारे पास टेबल्स होती हैं। टेबल्स के अंदर क्या करते हैं हम लोग? डेटा को स्टोर करते हैं इन इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे समझो एग्जाम्पल को कि हाँ, इस तरह से समझो इसको कि सपोज हमारे पास एक फील्ड है। ठीक है, तो अब या मुझे घर बनाना है, ठीक है, या मुझे रहना है, तो मेरे पास उसके लिए क्या चाहिए? मुझे एक फील्ड चाहिए। ठीक है, ऐसा तो है नहीं ना कि मैं फील्ड में नॉर्मली नॉर्मली अपना जो भी लगेज है उसको रख के आई कैन लिव, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो व्हाट वी नीड इज फर्स्ट अ फील्ड। ठीक है, तो डेटाबेस क्या है? हमारे पास एक फील्ड है। देन उस फील्ड के अंदर भी नहीं रह सकते हम लोग, हमें उसके लिए स्ट्रक्चर चाहिए। तो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज टेबल। ये डेटाबेस के अंदर हमने बनाई टेबल, या फिर फील्ड के अंदर हमने क्या बनाया? एक घर बनाया, उसके अंदर फिर हम लोग रहते हैं। सिमिलरली डेटाबेस होता है हमारे पास एक फील्ड टाइप, और डेटाबेस के अंदर हम बनाते हैं टेबल्स जहां पर हम डेटा को स्टोर करते हैं। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्या होता है? अ सिंगल रो इन अ टेबल, कि एक टेबल के अंदर हम लोग एक सिंगल रिकॉर्ड जो एंटर करते हैं, डेटा एंटर जो करते हैं उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड। और फील्ड क्या होता है? अ सिंगल पीस ऑफ डेटा विद एन रिकॉर्ड रिप्रेजेंटेड एज अ कॉलम। ठीक है, कि जो रिकॉर्ड जो होता है उसके अंदर रो वाइज शो होता है, और उस रो के अंदर एक कॉलम का जो डेटा होता है उसको हम बोलते हैं फील्ड। ओके, सो दीज आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन एसक्यूएल।
एसक्यूएल कमांड्स कैटेगरी। अब एसक्यूएल क्या है, कमांड्स पर काम करती है, ठीक है, कमांड्स मतलब ऑर्डर, ठीक है। डेटाबेस से हमको हमको बात करनी होती है तो हम क्या करते हैं, डेटाबेस को ऑर्डर देते हैं। सो एसक्यूएल कमांड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर नेचर। दीज कमांड्स अलाउ यू टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड मैनिपुलेट डेटाबेसेस, ठीक है। तो अब देखो एसक्यूएल में हमारे पास क्या होती है, कमांड्स होती है बहुत सारी। उन सारी कमांड्स को हमने क्या किया, तीन कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया। फर्स्ट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दैट इज डीडीएल। उसके अंदर कौन कौन सी कमांड आती है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, ठीक है। डीडीएल देखो नाम जो हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, कि डेटा को डिफाइन करने में जो लैंग्वेज जो कमांड्स यूज होंगे डेटा को डिफाइन करने में। अब डिफाइन करने का मतलब क्या होता है, उस डेटा को बढ़ाना या उसको डिलीट करना। तो उसमें जो भी कमांड हमारे पास यूज होंगे दैट कम्स अंडर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कैटेगरी, ठीक है। कौन कौन से कमांड होते हैं, क्रिएट होता है कि डेटाबेस को बनाना, ऑल्टर कोई चेंजेस करना, ड्रॉप कंप्लीट टेबल को रिमूव कर देना, ट्रंकेट टेबल को रखना बट टेबल के रिकॉर्ड जितने भी हैं उसको डिलीट कर देना। देन डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ग्रांट और रिवोक होते हैं इसके अंदर, कि डेटा को जो कंट्रोल करते हैं कमांड्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चेंजेस किया, ठीक है, कोई मॉडिफिकेशन करी, तो उस मॉडिफिकेशन को अलाउ करना है या नहीं करना, तो उस वो कंट्रोल जो होता है वो किससे करते हैं हम लोग, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज से। और थर्ड कैटेगरी हमारे पास डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल। इसमें कौन कौन से कमांड आते हैं, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब कि कोई भी मॉडिफिकेशन करना हो, इंटरेक्शंस करने हो डेटाबेस से, तो वो हम किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डीएमएल कमांड्स। कौन कौन से कमांड होते हैं, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ठीक है। सेलेक्ट मतलब कि कोई डेटा हमें फेच करना है, मतलब आउटपुट में देना है, तो उसके लिए सेलेक्ट कमांड होता है। इंसर्ट कुछ नई एंट्री को इंसर्ट करना है उसके अंदर, तो इंसर्ट कमांड। देन अपडेट कमांड, अब की कोई डेटा एंट्री ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको हमें अपडेट करना है, तो अपडेट कमांड। और डिलीट कमांड क्या होती है, कोई डेटा को डिलीट करना, कोई एंट्री को डिलीट करना। ऑल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स स्टार्ट विद अ कीवर्ड एंड एंड विद एन सेमीकोलन, ठीक है। अब देखो जितने भी एसक्यूएल कमांड्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक कीवर्ड से स्टार्ट होते हैं। कीवर्ड मतलब ये कमांड्स ही, ठीक है, जो हमने ऊपर बात की, क्रिएट, ऑल्टर, सेलेक्ट, ये सब क्या होता है हमारे पास कमांड्स, तो इसी से स्टार्ट होता है। एंड एंड विद द सेमीकोलन, और एक सेमीकोलन से एंड होता है। सेमीकोलन क्या होता है आपको बताइए। तो कोई भी एसक्यूएल स्टेटमेंट जो एंड करते हैं हम लोग, तो वो किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। एसक्यूएल इज केस इनसेंसिटिव, सो सेलेक्ट एंड सेलेक्ट मीन द सेम थिंग, ठीक है। एसक्यूएल क्या है, केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। केस इनसेंसिटिव का मतलब क्या होता है, कि हमारे पास अगर केस चेंज हो रहा है, किसी वर्ड का हमारे पास केस चेंज हो रहा है, अपर केस हो रहा है या लोअर केस हो रहा है या मिक्स केस हो रहा है, तो उसका मतलब सेम ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि भाई कोई वर्ड अगर अपर केस में लिखा हुआ है और सेम वर्ड अगर लोअर केस में लिखा हुआ है तो दोनों का मीन डिफरेंट हो जाए, ऐसा नहीं होता। देन एग्जांपल, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। देखो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि ये कमांड होती है, इसको हम रन करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, डेटाबेस, ठीक है। क्रिएट कि हमको क्या बनाना है, क्रिएट कमांड तो क्या हो गई कि बनाने का काम आ गई, कि हमको क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, आगे लिख दिया डेटाबेस, डेटाबेस को क्रिएट करना है, और उसके बाद डेटाबेस का नेम। सेमीकोलन सेपरेट मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट। अब सेमीकोलन क्या होता है, अलग अलग एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को सेपरेट करता है, ठीक है। चलो, सो इसके बाद हमारे पास है बेसिक कमांड एसक्यूएल के अंदर। देखो यहाँ पे टाइप्स लिखे हुए हैं कि सेलेक्ट कमांड क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, डिलीट, ये सब बता दिया मैंने आपको। उसके बाद है एसक्यूएल डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कि जो डेटा हम लोग एंटर कर रहे हैं वो किस टाइप का होगा। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं। आपकी कोर्स में मेनली फोर टाइप के डेटा टाइप्स बने हुए हैं। दैट इज फर्स्ट इंट, डेसिमल, वेर केयर और केयर। इंट मतलब इंटीजर नंबर्स, होल नंबर्स जो भी हैं इन सबको यूज करने में स्टोर करने का काम आते हैं। सेकंड डेसिमल, कोई पॉइंट वैल्यू है, कोई डेसिमल वैल्यूज हैं उनको स्टोर करने के लिए। वेर कैर वेरिएबल कैरेक्टर, की कैरेक्टर को इंसर्ट करना है, प्लस वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब कि कोई नंबर हो गया, कोई स्पेशल कैरेक्टर हो गया, इन सबको स्टोर करने का काम आता है, तो हम वहाँ कौन सा यूज करेंगे, वेर कैर। और लास्ट में हमारे पास कैर, कि अगर हमको सिर्फ कैरेक्टर यूज करने हैं तो हम वहाँ पे यूज करेंगे कैरेक्टर। चलो, अब हमारे पास फर्स्ट कमांड है, दैट इज क्रिएट एंड मॉडिफाइंग टेबल्स। फर्स्ट कमांड इज योर क्रिएट कमांड, क्रिएट टेबल कमांड, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे अपना टेबल क्रिएशन करना स्टार्ट करेंगे। तो क्रिएट कमांड क्या होती है, ये क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट, डीडीएल डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट यूज टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस और अ टेबल इन एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल, अब देखो एसक्यूएल के अंदर क्या होता है कि क्रिएट कमांड से हम क्या करते हैं, तो डेटाबेस को या फिर टेबल को क्रिएट करते हैं। सिंटेक्स क्या होता है इसका, यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट सिंटेक्स, फर्स्ट जो इमेज है, क्रिएट टेबल टेबल नेम, जैसे लास्ट में हमने देखा था। लास्ट में हमने देखा था यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करने के लिए तो क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस नेम, और अगर हमको टेबल क्रिएट करनी है तो क्रिएट टेबल टेबल नेम। और फिर उसके बाद होता है हमारे पास कॉलम और उसका डेटा टाइप, कि कॉलम हमको कौन से एंट्रीज फिल करनी है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कस्टमर टेबल को क्रिएट किया, ठीक है। तो कस्टमर्स की हमारे पास कॉलम कौन कौन से होंगे, आईडी, नेम, एज, उसकी एड्रेस, सैलरी, ये सब क्या है हमारे पास उसके कॉलम्स है, ओके।
तो मैं इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी साथ में कराता रहता हूँ, तो उससे क्या होगा, आपको इजीली समझ में आएगा। तो फर्स्ट हम लोग में आएंगे एसक्यूएल कंपाइलर पे। यू कैन सर्च ऑनलाइन एसक्यूएल कंपाइलर, और यू कैन ऑल्सो यूज सम डेटाबेस सॉफ्टवेयर लाइक माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, ये सब क्या होते हैं हमारे पास, डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कुछ इंटरफेस होता है। अब देखो, ये हमारे पास सैंपल टेबल है सपोज, है ना, ये हमारे पास सैंपल टेबल है, तो ये क्या होती है, टेबल होती है। ओके, अब इसके अंदर ये तो होती है नंबर ऑफ रोज, 1 2 3 4 5, ये 5 रो हैं जिसके अंदर एंट्रीज फिल हो रखी हैं, और ये क्या है, जो हॉरिजॉन्टल सॉरी जो वर्टिकल एंट्रीज हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, कॉलम्स होते हैं। ओके, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। इस पे भी आप फोकस मत करो, मैं ये जो बाय डिफॉल्ट जो आपके पास टेबल्स आ रही हैं इनको मैं रिमूव करूँ जस्ट। तो अब हमारे पास कोई एंट्री नहीं है डिफॉल्ट, तो हम यहाँ पे इनका यूज करेंगे। तो देखो, फर्स्ट कमांड है हमारे पास क्रिएट कमांड। तो कैसे क्रिएट करना है, हमको टेबल क्रिएट करनी है, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट लिखेंगे। अब क्या क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करनी है, तो क्रिएट टेबल। अब मैं सपोज करो टेबल का नेम लिखना पड़ेगा मुझे, तो टेबल का नेम क्या होगा, सपोज स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे ब्रैकेट ओपन। ओके, अब इसके बाद ये तो हो गया नेम। अब इसके बाद क्या करना है, हमको कॉलम एंट्री डालनी है कि कॉलम कौन कौन से होंगे। तो सपोज मैंने लिखा फर्स्ट रोल नंबर, रोल नंबर हो गया। ठीक है, रोल नंबर का डेटा टाइप क्या होगा, उसमें रोल नंबर में नंबर फिल, एंट्रीज फिल होंगी, तो नंबर्स के लिए हमारे पास डेटा टाइप कौन सा होता है, इंट। तो यहाँ पे हम करेंगे इंट। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि भाई कोई एंट्री हमारे पास ऐसी हो जिसको यूजर एम्प्टी नहीं छोड़ सकता, खाली नहीं छोड़ सकता, तो आपको सिंपली लिख देना है नॉट नल। ठीक है, रोल नंबर के बाद हमारे पास हो गया नेम। ठीक है, नेम क्या होगा, कैरेक्टर ले लेते हैं या वेर कैर ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। और वेर कैरे में आप उसके पास नंबर डालोगे कि कितने लेंथ का नंबर हो सकता है, सॉरी जो नेम है वो हो सकता है। नेम हो गया, अब सपोज मैंने डाला मार्क्स। मार्क्स क्या होंगे, इंटीजर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, कोमा लगाऊंगा, और एक लास्ट में ले लेते हैं लेट्स से सिटी। ठीक है, सिटी ले ली, और उसके अंदर मैं डालूंगा कैरेक्टर। ठीक है, 40। अब देखो ये लास्ट कॉलम है, तो लास्ट कॉलम के बाद आप कोमा नहीं लगाते, सीधा नीचे आओगे, और जो ऊपर ब्रैकेट ओपन किया है उसको क्लोज कर दोगे इस तरह से। क्लोज कर दिया, और लास्ट में क्या लगा दोगे आप, सेमीकोलन। ठीक है, तो ये तो होता है, क्या होता है, क्रिएट टेबल, क्रिएट करने का सिंटेक्स। क्या किया आपने, क्रिएट किया, क्रिएट टेबल स्टूडेंट लिखा, देन रोल नंबर। रोल नंबर ये हमारे पास क्या हो गया, कॉलम नेम हो गए, रोल नंबर, नेम, मार्क्स और सिटी, ये क्या हो गया हमारे पास, कॉलम नेम्स। और फिर उसके बाद क्या हो गया हमारे पास, उनके डेटा टाइप्स हो गए, इंट, वेरचर, इंट और कैर। अब इसको मुझे क्या करना है, सिंपली रन कर देना है। जब मैं इसको रन करूंगा, तो मेरे पास देखो यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो गई। ठीक है, जिसके अंदर कॉलम्स क्या क्या है हमारे पास, रोल नंबर, नेम, मार्क्स और सिटी, ये हमारे पास चार उसके अंदर कॉलम्स हो गए। ओके, सो अब यहाँ पे एम टी लिखा हुआ है, एम टी लिखा हुआ क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने डेटा को एंटर अभी नहीं किया, अभी हमने बस क्रिएशन किया है। तो दिस कमांड इज योर क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड के बाद हम आते हैं इंसर्ट कम, क्योंकि इंसर्ट कमांड बाद में दे रखी है यहाँ पे, कोई बात नहीं। हाँ, अब ये होती है रीनेम टेबल कमांड। ठीक है, कि अगर मुझे टेबल का नेम को रीनेम करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ रीनेम टेबल कमांड। ठीक है, तो सिंटेक्स सिंपल सा है कि पहले लिखना है आपको रीनेम, फिर टेबल का जो ओल्ड नेम है वो, और फिर किस में करना है, टू न्यू नेम। देखो सपोज यहाँ पे कस्टमर टेबल था पहले, टेबल का नाम, उसको मैंने क्या किया, स्टूडेंट टेबल में चेंज कर दिया। सिंपल है, इसका भी प्रैक्टिकल भी देखेंगे हम। फिर हमारे पास डिलीट, डिलीट कमांड। डिलीट कमांड किस काम में आती है, कि हमारी कोई एंट्रीज को अगर डिलीट करना होता है। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम, फिर टेबल का नेम, कौन से टेबल में से डिलीट डिलीट करना है, और फिर लगाते हैं हम वेयर कंडीशन, कि भाई उसमें कुछ आपको ऐसी कंडीशन देनी पड़ेगी जिससे डेटाबेस को पता चले कि आपको सिर्फ स्पेसिफिक एंट्री को डिलीट करना है। ठीक है, सिंपल है। देन हमारे पास होता है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड जो मैंने अभी इसमें रन की थी, ड्रॉप कमांड किस काम में आता है, कि डेटाबेस के अंदर जो टेबल प्रेजेंट है उस कंप्लीट टेबल को रिमूव करने का काम आता है, ड्रॉप टेबल। ठीक है, तो सिंपल सिंटेक्स क्या होता है, ड्रॉप टेबल और फिर टेबल का नेम।
देन हमारे पास होती है सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड क्या करती है, डेटा डेटा एंट्रीज को एक्सट्रैक्ट करने का काम आती है। ठीक है, कि हम लोग अगर डेटा एंट्रीज को चाहते हैं आउटपुट में देना, तो वो हम किससे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट कमांड। क्या करना है इसके अंदर, सेलेक्ट लिखना है सबसे पहले, और फिर कौन कौन से कॉलम्स को आपको एक्सट्रैक्ट करना है वो, और फिर किस में से लिखना है, फॉर्म टेबल नेम। सिंपल है। ठीक है, अभी जैसे अभी हम स्टूडेंट टेबल जो हमने बनाई है उसमें से भी हम डेटा एक्सट्रैक्ट करके देखेंगे, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और अगर आप चाहते हो कि पूरी टेबल को ही शो करना है एज आउटपुट, तो आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ये स्टार का मतलब क्या होता है कि सारे कॉलम्स को आप एक बार में शो करना चाहते हो। देन कम्स अवर इंसर्ट कमांड। ठीक है, इंसर्ट कमांड किस काम में आती है, डेटा एंट्रीज को इंसर्ट करने का काम आती है। ठीक है, दो सिंटेक्स होते हैं हमारे पास इंसर्ट कमांड के। एक फर्स्ट सिंटेक्स तो ये होता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल का नेम। ठीक है, उसके बाद कॉलम्स लिखो आप सारे, कौन कौन से कॉलम्स हैं, और फिर सेम टाइप कॉलम्स के अकॉर्डिंग आप उसकी वैल्यूज को लिखो, वैल्यूज और फिर वैल्यूज की एंट्रीज। एक तो हो गया ये सिंटेक्स। एक होता है सेकंड सिंटेक्स ये वाला, कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम। ठीक है, आपने टेबल नेम को दे दिया कि इसमें मुझे इंसर्ट करना है। अब आप डायरेक्टली हो गया वैल्यूज, बट रिमेंबर कि अगर आप यह सेकंड और सिंटेक्स यूज कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आपको जो वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हो आप, वो एग्जैक्ट उसी प्रॉपर सीक्वेंस में होगी जिस सीक्वेंस में आपके कॉलम्स क्रिएट हो रखे हैं। ठीक है, कि अगर आपके कॉलम अगर आपका फर्स्ट कॉलम का नाम लेट से नेम है, ठीक है, तो यहाँ वैल्यू वन जो होगी वो नेम वाली होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप मार्क्स फिल कर दोगे। ठीक है, तो वहाँ पे वो एरर शो करेगा। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, कि हमारे पास एक कस्टमर टेबल है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, आईडी, नेम और एज, ये तीन कॉलम हो गए। अब इन तीन कॉलम के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, वैल्यूज को इंसर्ट किया। वैल्यूज को इंसर्ट करके वन, आकलन और 33। ठीक है, तो आईडी जब मैंने लिखा तो मैं लिखा वन, नंबर लिखा। नेम में लिखूंगा तो नेम जो वेरिएबल वाली एंट्रीज होती हैं, वेरिएबल या कैरेक्टर वाली एंट्रीज जो होती हैं, उसको हमें क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फिल करना है। तो इस तरह से फिल किया और ये इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी और उसके बाद लास्ट कमांड है आपके पास अपडेट कमांड, कि अगर आपको कोई अपडेट करनी है किसी एंट्रीज को, तो आप विद द हेल्प ऑफ अपडेट कमांड उसको चेंज कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट अवर प्रैक्टिकल सो दैट सारे कमांड्स को हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके समझते हैं अभी। ओके, सो देखो ये क्रिएट क्रिएट कमांड हो गया था, अभी यहाँ पे एम्प्टी शो हो रहा है, राइट। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, टेबल का क्या बोलते हैं, इंसर्ट करते हैं टेबल के अंदर वैल्यूज को। ठीक है, तो इसको आप हटा सकते हो, सिंपली यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हो। और क्या लिखूंगा, इंसर्ट कमांड, तो मैं लिखूंगा इंसर्ट इंटू, इंसर्ट करना है मुझे और किसमें करना है, इनटू टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट। टेबल का नेम क्या हो गया, स्टूडेंट हो गया। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा और क्या करूंगा, कॉलम का नेम स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो लेट्स से फर्स्ट कॉलम क्या है हमारे पास, रोल नंबर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे रोल नंबर, कोमा लगाऊंगा। सेकंड कॉलम नेम क्या है, नेम, नेम लिखा। थर्ड कॉलम नेम क्या है, मार्क्स, मार्क्स लिखा। और उसके बाद सिटी। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पास, कॉलम नेम्स हो गए। उसके बाद मैं कीवर्ड यूज करता हूँ एक वैल्यूज। अब ये शो करता है कि भाई आप वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे हो। ठीक है, मैंने लिखा वैल्यूज, तो ब्रैकेट ओपन किया। अब मैं वैल्यूज डालूंगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो रोल नंबर मेरा सपोज करो वन है। ठीक है, अब उसके बाद नेम, अब नेम, नेम क्या होता है मेरे पास, वेरिएबल या फिर कैरेक्टर एंट्री है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया और मैंने नेम दिया सपोज राहुल। ठीक है, राहुल लिखा, फिर कॉमा यूज करूंगा मैं। अब मार्क्स क्या है मेरे पास, एक इंटीजर वैल्यू है। मार्क्स क्या है मेरे पास, एक इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर वैल्यू को मैं नॉर्मली लिख सकता हूँ। तो मैंने सपोज मार्क्स दिए 80। ठीक है, अब सिटी, सिटी अगेन कैरेक्टर या वेरिएबल वैल्यूज है, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने लिखा कोटा। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज किया। ब्रैकेट यहाँ पे ओपन किया था तो इसको यहाँ पे क्लोज किया, और लास्ट में सेमीकोलन। सेमीकोलन क्यों, बिकॉज जो भी आप स्टेटमेंट लिखते हो एसक्यूएल का, उसको एंड करने के लिए आप क्या यूज करते हो, सेमीकोलन। ठीक है, जब मैं इसको रन करूंगा, तो रन करोगे तो ये आप क्या होगा, ये वाली एंट्रीज हैं, ये वाली, ये सारी आपको इस टेबल के अंदर शो होगी। सी, ठीक है, इस तरह से आप टेबल को एंटर फिल कर सकते हो। अब इसके बाद सेम मैं एक बार कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ इस चीज को, या फिर मैं इस एक तो सिंटेक्स ये हो गया, इसको मैं कमेंट कर सकता हूँ। कमेंट आप सिंपली दो डैश की तरफ से कर सकते हो। कमेंट का मतलब होता है कि ये वाली लाइन आपको एग्जीक्यूट नहीं करनी है। एक सिंटेक्स ये हो गया, अब बाकी सिंटेक्स हम ये वाला कर लेते हैं। मैं पर्सनली ये वाला यूज करता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, सिंपली कॉलम कॉलम नेम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिंपली ये लिखो, लिखो यहाँ पे वैल्यूज। बट हाँ, इसमें मेक श्योर करना है कि आप सीक्वेंस जो लिख रहे हो वो एग्जैक्ट कॉलम के सीक्वेंस का हो। तो रोल नंबर मैंने लिखा 2, नेम मैंने दिया इस बार रोहित, मार्क्स मैंने दिया 100,
और सिटी मैंने दे दी जयपुर। ठीक है, उसको मैं मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, और चार पांच इंटू भी ना बहुत है। ठीक है, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया सपोज अमन। ठीक है, इधर मैंने दिया अजय, और यहाँ पे मैं देता हूँ सुरेश। रैंडम नेम कुछ भी कर सकते हो आप। ये 90, इसको कर देते हैं 90, कर देते हैं इसको, कर देते हैं अपन 70, और ये कर देते हैं अपन 60, 60 सॉरी। जयपुर हो गया, जयपुर के बाद सपोज दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के बाद अपन ने किया, कौन से शहर है भाई, हाँ ठीक है, पुणे कर देते हैं। छोटे छोटे शहर के नाम लिख सकते हैं उसके बाद, और ये काउंट सीकर भी ले लेते हैं, चलो सीकर। ठीक है, अब सिंपली ये मैंने एंट्री फिल कर दी, अब मुझे क्या करना है, रन एसक्यूएल करना है। अब देखो रन एसक्यूएल किया तो मेरे सारे एंट्रीज तो यहाँ पे फिल हो गई, राइट। तो ये आपके कौन से कमांड होते हैं, इंसर्ट कमांड। मैं इसको कमेंट आउट कर सकता हूँ इस तरह से। तो ये हो गया आपकी इंसर्ट कमांड। आई होप ये समझ में आया होगा, इजीली, बहुत इजी है। इंसर्ट के बाद हमने पढ़ा था रीनेम कमांड। ठीक है, ओके। तो और रीनेम करने के लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं, ऑल्टर। ठीक है, ऑल्टर, ऑल्टर टेबल, फिर ऑल्टर टेबल, उसके बाद टेबल का नेम। टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट है। ठीक है, उसके बाद ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, फिर हम यूज करते हैं रीनेम करना है मुझे, तो रीनेम। ठीक है, टू, कि कौन सा नेम लिखना है आपको नेक्स्ट। तो नेक्स्ट नेम मुझे करना है स्टूडेंट की जगह स्कूल स्टूडेंट्स, ऐसा कर देते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स, ये कर देते हैं। चलना चलिए। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा। तो देखो, मेरा जो टेबल का नेम है पहले क्या था, स्टूडेंट था, अब यहाँ पे क्या हो गया, स्कूल स्टूडेंट हो गया। इस तरह से आप टेबल को रीनेम कर सकते हो। ठीक है, रीनेम कमांड हो गया, उसके बाद हमने कौन सा कमांड देखे थे, रीनेम कमांड के बाद इंसर्ट हो गया हमारे पास, सेलेक्ट हो ही गया, डिलीट और ड्रॉप। रीनेम भी कर लिया हमने, उसके बाद डिलीट, ड्रॉप, और फिर अपडेट। ठीक है, ये तीन चीजें। तो लेट्स से पहले हम करते हैं डिलीट। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सिंपली डिलीट। एक बार सिंटेक्स उसका देख लेते हैं, कौन सा वाला दे रखा है। ओके, तो लेट्स से मैंने लिखा डिलीट नेम फ्रॉम स्कूल स्टूडेंट। ठीक है, मेरे को क्या करना है, सपोज सुरेश की एंट्री जो है 60, इसके मार्क्स 60 है, मुझे इसको क्या करना है, डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा डिलीट। ठीक है, कि मुझे डिलीट करना है, क्या डिलीट करना है, नेम डिलीट करना है। ठीक है, क्या करना है, नेम डिलीट करना है। नेम करना है, अब किस में से करना है नेम डिलीट, फ्रॉम, और फिर टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या है, स्कूल स्टूडेंट है, तो टेबल का नेम। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी कंडीशन एक। कंडीशन क्या देनी पड़ेगी कि भाई सपोज अगर मल्टीपल एंट्रीज हो सुरेश के नाम से, तो मैं उसको कैसे डिलीट करूंगा। या फिर या एक तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि डिलीट, सीधा लिख सकते हो आप, डिलीट सुरेश, सॉरी डिलीट फ्रॉम स्कूल स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल्स टू सुरेश, ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, अगर मैं आप सीधा डायरेक्ट करोगे कि डिलीट फ्रॉम स्कूल स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल्स टू सुरेश, इसको रन करोगे तो भी आपकी सुरेश की एंट्री जो है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से डिलीट हो गया है, लेकिन यहाँ पे अभी ये एम्प्टी शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंट्री जो है, एक तो ये सिंटेक्स हो गया, एक सिंटेक्स होता है हमारे पास डिलीट नेम फ्रॉम स्कूल स्टूडेंट वेयर, सपोज मैंने दिया रोल नंबर इक्वल्स टू 5। ओके, नेम सिंटेक्स एरर क्यों दे रहा है। ओके, अभी भी सिंटेक्स एरर दे रहा है। रोल नंबर डिलीट, अच्छा मुझे ऑल्टर यूज करना पड़ेगा शायद इसमें भी। कंट्रोल C,
अभी एरर दे रहा है, कोई बात नहीं, आप नॉर्मली वही वही वाला सिंटेक्स यूज कर सकते हो जो पहले हमने किया था, डिलीट नेम फ्रॉम स्टूडेंट में, सॉरी, क्या किया था पहले हमने, ये वाला, इसकी हेल्प से भी आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ये रन करते हो तो सी एस प्लस को ये हाउएवर रिजल्ट सेंटर एम्प्टी, बिकॉज हमने अपडेट तो किया ही नहीं, तो इसलिए वो यहाँ पे नॉर्मल शो कर रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका डिलीट कमांड। उसके बाद आपके पास एक कमांड और होता है, दैट इज योर अपडेट कमांड आई थिंक। ड्रॉप टेबल लास्ट में करेंगे, बिकॉज ड्रॉप करने के बाद आपकी टेबल ये पूरी कंप्लीट रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आपके पास अपडेट कमांड, ठीक है। अपडेट कमांड क्या होता है? अपडेट कमांड सपोज कोई एंट्री है हमारे पास, उसको अपडेट करने का काम आता है, तो अपडेट टेबल नेम, ठीक है, सेट कॉलम नेम, ये सिंटेक्स होता है इसका। तो अभी करते हैं इसको, अपडेट, मैंने क्या टेबल नेम स्टूडेंट, क्या नाम है टेबल का, स्कूल स्टूडेंट, सॉरी, स्कूल स्टूडेंट, ठीक है। अपडेट स्कूल स्टूडेंट हो गया। उसके बाद सेट कॉलम वन इक्वल्स टू वैल्यू वन, कॉलम टू इक्वल्स टू वैल्यू टू, ठीक है। सेट कॉलम वन मैंने दिया सपोज, क्या दूं मैं, नेम इक्वल्स टू वैल्यू मैं देता हूँ सपोज, क्या दूं मैं, शिवम, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 5। आई होप ये भी चलना चाहिए। सी, अब यहाँ पे क्या हुआ, सुरेश की जगह क्या एंटर हो गया, शिवम एंटर हो गया, ठीक है। एक तो ये हो गया। इसके अलावा आप ये सेम फॉलो कर सकते हो, कंट्रोल सी किया मैंने, कंट्रोल वी किया, ठीक है। अब मैं करता हूँ सपोज मार्क्स कर देता हूँ, मार्क्स चेंज कर देते हैं, मार्क्स इक्वल्स टू, अपना इंटीजर वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो आपको इनकी जरूरत नहीं है। मार्क्स मैंने सपोज दे दिए कितने, 50 नंबर दे देते हैं, ठीक है। या फिर बढ़ा देते हैं, 95 कर देते हैं, 95 किए, जहाँ पर क्या हो, रोल नंबर आपके पास सपोज क्या हो, 1, या तो रोल नंबर 1 कर लो, या फिर आप कर सकते हो कि वेयर नेम इक्वल्स टू राहुल, वेयर नेम इक्वल्स टू राहुल, ये कर सकते हो आप। रन किया तो देखो, ओके सॉरी, ये इस पे वर्क नहीं करेगा, मुझे रोल नंबर ही चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज नेम जो है वो मल्टीपल एंट्रीज हो सकती है। फर्स्ट मैंने दिया 1, अभी चले। अब देखो राहुल के मार्क्स क्या थे, रोल नंबर 1 कौन है, राहुल था, तो राहुल के मार्क्स यहाँ पे कितने हो गए, अब 95 हो गए, ठीक है। तो दिस वाज योर बेसिक एसक्यूएल कमांड्स। अब इसके बाद लास्ट कमांड बचती है आपके पास, ड्रॉप कमांड। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सिंपली आपको ड्रॉप लिखना है यहाँ पे, ड्रॉप टेबल, और टेबल का नेम, टेबल का नेम क्या है, स्कूल स्टूडेंट। अब जैसे ही आप ये वाली कमांड रन करोगे, आपकी जितना भी ये पूरी टेबल है वो क्या होगी, कंप्लीट रिमूव हो जाएगी। देखो, तो ये काम होता है किसका, ड्रॉप टेबल का, कि आपको अपने कंप्लीट डेटाबेस से ही टेबल को रिमूव कर दिया, ठीक है। और वापस आपको बनानी टेबल अगर, तो फिर वापस क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएट कैसे करना पड़ेगा, इसको रिमूव कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, और अगेन आप क्रिएट कर सकते हो, कैसे करेंगे क्रिएट, वही क्रिएट, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम करेंगे हम, इस पर हम करते हैं सपोज टीचर्स, टीचर्स किया, ब्रैकेट ओपन किया, आईडी लिखा टीचर्स की, ठीक है, इंट नॉर्मल, नेम किया टीचर्स का, नेम दे दिया मैंने, वेर केयर दे दिया, डेटा टाइप इसका, नेम सब्जेक्ट हो गया उनका कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इसमें दे दिया मैंने केयर 30, और उनका मैंने सपोज दिया, क्या दिया मैंने, मोबाइल नंबर दे देता हूँ। मोबाइल क्या होगा, इंटीजर होगा ऑब्वियसली। और लास्ट कॉलम है तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, सीधा ब्रैकेट क्लोज करना है आपको और सेमीकोलन लगाना है। इसको रन करोगे आप तो आपकी यहाँ पे टीचर्स टेबल क्रिएट हो जाएगी, ओके। और इंसर्ट करने के लिए आपके पास इंसर्ट कमांड है, इस तरह से आप इसको इंसर्ट भी कर सकते हो। तो आई होप कि प्रैक्टिकल समझ में आया होगा आपको एसक्यूएल का, ठीक है। इसके बाद रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, एसक्यूएल के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर एसक्यूएल यूज होता है। तो एसक्यूएल इज नॉट जस्ट अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इट्स यूज्ड इन काउंटलेस रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। फर्स्ट क्या है हमारे पास, ई कॉमर्स, ठीक है। जितने भी ऑनलाइन रिटेलर्स होते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स होती है, वहाँ पर आपका एसक्यूएल यूज होता है डेटाबेस को हैंडल करने के लिए, अपडेट करने के लिए, राइट।
उसके बाद बैंकिंग, बैंक में भी हमारे पास एसक्यूएल यूज होता है, बिकॉज बैंक में भी काफी सारा डेटा होता है प्रेजेंट। तो उस डेटाबेस को हैंडल करने के लिए हमारे पास एसक्यूएल वहाँ पर यूज होता है। और देन सोशल मीडिया आपके जैसे प्लेटफॉर्म से इंस्टाग्राम, ट्विटर, है ना, फेसबुक, इन सब का डेटा जो होता है उसको भी करंट एक मैनेज फॉर्म में शो करने के लिए हमारे पास एसक्यूएल यूजफुल होती है। ओके, सो विद दिस चैप्टर, योर चैप्टर थर्ड हैज एंडेड। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आया होगा। एंड जो मैंने कमांड बताई हैं उसको आप प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, so thank you so much for being there. I will see you in the next time in the next video. Till then, bye bye, take care.